हरियाणा में मिला पुराना सिक्का। सिक्के की कीमत 3 करोड़ रुपए है। आज का वायरल एक सीट कवर बेचने वाले शख्स का है जो एक ही झटके में करोड़पति बन गया। दावा यह किया जा रहा है कि घर में सफाई के दौरान उसे नाना का दिया हुआ एक सिक्का मिला। तो ऐसा क्या था इस सिक्के में जो उसे अनमोल बना रहा है, और क्या है इस सिक्के का रहस्य? इस सिक्के के बारे में कई दावे किए जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि यह सिक्का 1400 साल पुराना है, तो कोई ये कह रहा है कि यह सिक्का सन 1450 का है। एक सामान बेचने वाली वेबसाइट के मुताबिक इस सिक्के की कीमत 3 करोड़ है। पैसा भी बिकता है, यानी कि ये नोट तो है 100 रुपए का, लेकिन अब इसकी वैल्यू 100 रुपए नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है सर? करीबन 1 लाख रुपए इस नोट की वैल्यू है। वो इसलिए कि एक तो पीएमसी का ग्रेडिंग 63 है। एक्चुअली क्या है, इसमें 4 नोट है। इस 4 नोट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इसमें नोट होता है। ये लिमिटेड एडिशन सीरीज आती हैं। इसके अंदर ये फैंसी नंबर नोट मिलना मतलब ऐसा है जैसे आप सागर में सुई ढूंढ रहे हैं। आज मैंने आपको प्रूफ भी बताया कि ऐसे नोट सच में बेहद कीमती होते हैं। इन नोटों को बेचकर सच में आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। रेफरेंस है, ऐसा नहीं है कि इसमें अगर 100 रुपए लिखा है तो वो 50 में ही बिकेगा। कोई कोई सिक्का ऐसा है इसमें 100 रुपए लिखा है। ये बुक बनी थी आज से 6 महीने 7 महीने पहले। 7 महीने में कोई कोई सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत 10 गुना बढ़ गई। तो इसमें 50 रुपए या 15 रुपए लिखा है, मार्केट में 150 रुपए का मिलता है वो कॉइन। ऐसा भी होता है, पर एक रेफरेंस मिल जाता है। जैसे मान लो 1840 का चांदी का सिक्का है विलियम का, तो 10 से 20 लाख का है। 1835 का है तो वह 1000 से 2000 रुपए का है। तो एक रेफरेंस मिल जाएगा। 10 रुपए के नोट में सिर्फ सिग्नेचर बदल जाए तो वो 10 रुपए से लाख रुपए का नोट हो जाता है। सीडी देशमुख का नोट यदि आपके पास है फर्स्ट इशू, तो 50,000 रुपए से ऊपर का एक नोट होता है। सीडी देशमुख 10 रुपए का एक नोट 50,000 रुपए से ऊपर दिला सकता है आपको, सीडी देशमुख का एक नोट। वेलकम बैक। आपको रूबरू कराते हैं पुराने ज़माने के सिक्कों और रुपयों से। जी हाँ, उन सिक्कों और रुपयों से जो अब चलन में भी नहीं है, बस इतिहास के पन्नों पर उनका जिक्र मिलता है। देखिए इस रिपोर्ट में। कि केंद्र सरकार ने करीब 35 साल बाद एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े सिक्के की तलाश शुरू कर दी है। सिक्के को मुंबई से लंदन भेजा गया। सिक्के की कीमत लगी पूरे 7 लाख रुपए। नहीं, ऐसे ही और सिक्के की नीलामी 6,60,000 रुपए में हुई। ये जो सिक्के इसलिए महंगे हैं क्योंकि इंडिया में अभी तक एक कॉइन तो 4 ही नोन और एक कॉइन 5 नोन है। सवाल है कि 10 रुपए के नोट की क्या कीमत होती है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। 10 रुपए के नोट की कीमत 10 रुपए ही है। आपका जवाब भी यही होगा, लेकिन जनाब 10 रुपए के नोट की कीमत लाखों में भी हो सकती है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और हम बिल्कुल सही बता भी रहे हैं। लंदन में दुनिया भर के कई देशों के बैंक नोटों की नीलामी हुई। इस नीलामी में अलग अलग देशों के सालों पुराने नोट बिके। नीलामी में 10-10 रुपए के 2 भारतीय नोटों की नीलामी भी हुई। भारत के इन 2 नोटों की बोली 2.7 लाख रुपए तक जाने की उम्मीद थी, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इनमें से 10 रुपए का एक नोट 6,90,000 रुपए और दूसरा नोट 5,80,000 रुपए में बिका है। यानी भारत के 2 नोट 12.7 लाख रुपए में बिके। ये कंडीशन में 1.25 लाख रुपए और इससे अच्छी कंडीशन मिले तो 2.5-3 लाख रुपए। इस बंडल की क्या वैल्यू होगी? 2.5 लाख रुपए के ऊपर। देखो 2.5 लाख रुपए का एक बंडल है, इसकी क्या वैल्यू होगी? 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए। क्या आपने भी सुना है कि पुराने सिक्के या रेयर करेंसी नोट्स लाखों में बिकते हैं? अगर हाँ, तो ये एपिसोड देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो सिक्का है इसका भारत से कनेक्शन है और ये लंदन में नीलाम हो रहा है। ये नीलामी जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 लाख से लेकर 3 लाख पाउंड तक हो सकती है। अब अगर हम 2 लाख पाउंड को रुपए में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 1,90,00,000 से ज्यादा। मतलब 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक में ये सिक्का बिक सकता है, इसकी नीलामी हो सकती है। जरा सोचिए, अगर आपकी जेब में मौजूद एक मामूली सा सिक्का आपको माला माल बना दे तो? कहते हैं कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। ऐसा ही एक वाकया हाल ही में देखने को मिला। दरअसल एक नीलामी के दौरान एक सिक्का सैकड़ों पाउंड में बिका। जी हाँ, अगर आपके पास में पुराने जमाने के दुर्लभ सिक्के या नोट है तो इन्हें बेचकर आप सच में लाखों व करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। उसके लिए आपके पास में होना चाहिए 1 रुपए वाला सिक्का जो 1982 में जारी हुआ, या फिर 1983 का सिक्का हुआ, या फिर 1991 वाला सिक्का हुआ, या फिर गेंडा छाप वाला कॉइन हुआ,
25 पैसे वाला या 50 पैसे वाले सिक्के हुए, तो ये सिक्के रेयर सिक्कों की कैटेगरी में आते हैं। एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, मोस्ट वैल्यूएबल कॉइन है। वहीं अगर आपके पास में ट्रैक्टर वाला नोट हुआ, इस नोट के बारे में यूट्यूबर सबसे ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई, लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि आपके पास में अमिताभ घोष के सिग्नेचर वाला नोट है, तो ये नोट बॉम्बे एग्जीबिशन में 2 लाख रुपए में बिका है। उसके लिए अगर फैंसी नंबर है उसमें और अमिताभ घोष के सिग्नेचर है तो आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। और वहीं बात करें वोट वाला नोट हुआ या फिर ऐसे पुराने जमाने की नोट होगी, तो इन्हें बेचकर आप सच में लाखों व करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको 20 लाख रुपए का एक सिक्का बताऊंगा। अगर वो सिक्का आपके पास में है तो आप रातों रात लखपति बन सकते हैं। और वहीं कुछ ऐसे सिक्के हैं वो करोड़ों रुपए के भी हैं। लेकिन आपको यह समझना है कि पुराने सिक्के और पुराने नोट कहां बिकते हैं। मैंने कल एक वीडियो डाला था और कल इसी चैनल पर एक लाइव किया था, उसमें सबसे ज्यादा कमेंट ये आए कि सर पुराने नोट व सिक्के हमारे पास में है और हम बेचना चाहते हैं। तो बेचने के लिए मैं आपको इस वीडियो में आज ऐसे 7 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका बताऊंगा एग्जीबिशन, दूसरा तरीका बताऊंगा जैसे हमारी दिल्ली में शॉप है और बॉम्बे में भी शॉप है, शॉप बेच सकते हैं शॉप पर। तीसरा तरीका बताऊंगा कि कॉइन कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं। चौथा तरीका बताऊंगा कि आप ऐसे कॉइन कलेक्टर से संपर्क करें जो ऑनलाइन आपसे बाय करता हो। जैसे आप कहीं से भी है भारत में, आप ऑनलाइन फोटो भेज सकते हैं कि हमारे पास में ये सिक्के हैं। पांचवा तरीका बताऊंगा कि इंस्टाग्राम या फिर ईमेल कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली मेरी बात करूं तो आज इस वीडियो में इंस्टाग्राम आईडी दूंगा जिस पर बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इंस्टा पे कर लो, कुछ लोग व्हाट्सएप पे कर लो, ताकि आसान रहेगा आपके भी और हमारे। तो चलिए वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज समझते हैं और वो कौन से सिक्के हैं जो रेयर सिक्के हैं और वो कौन से नोट है जो आपको लाखों रुपए दिला सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो पूरा देखते ही नहीं है, पहले ही कमेंट कर देते हैं कि सर हमारे पास में इतने सिक्के पड़े और हम बेचना चाहते हैं। तो भाइयों, बेचने के लिए आपको सारी चीज फॉलो करना पड़ेगा कि हमारे नंबर क्या है, हमें कौन से सिक्के चाहिए, कौन से नोट चाहिए, कौन सा सिक्का रेयर है और हमारे एग्जीबिशन में कौन से नोट नीलामी के लिए रखे गए हैं। अभी तक मैंने बताया नहीं है कि हमारे एग्जीबिशन में कौन से नोट नीलामी के लिए रखे गए हैं। ये पूरा वीडियो देखोगे तभी सारी चीज समझोगे ना, उसके बाद में ही आप कांटेक्ट कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं वीडियो में बताइए, सारी जानकारी फॉलो करें और यहां पर बेचे अपने नोट व सिक्के अगर आप बेचना चाहते हैं तो। और बाकी अगर आपके नोट व सिक्के बिक गए हैं तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बेचारे सच में नोट व सिक्के बेचना चाहते हैं, लेकिन कहां पर बेचे, कैसे बेचे, घर बैठे कैसे बेचे, उन्हें पता नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए। इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको नोट व सिक्कों के बारे में मिल जाएगी, लेकिन वहां पर सही इंफॉर्मेशन किसी ने नहीं बताई। 1-2 चैनल वाले सही बताते हैं, बाकी सारे पैसों का बोल रहे हैं, फीस लगेगा या फिर RBI के नाम पर लेटर बनेगा, तो वो सारी चीजें फेक है। तो भाइयों, सही जगह कांटेक्ट करें। मैं कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं ले रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे बेचना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको एक ऐसा वीडियो बता रहा हूं। एक व्यक्ति है जो 80 साल का है, उसके पास में करोड़ों रुपए का कॉइन कलेक्शन है। पहले आप ये वीडियो देखें। जो लोग बिलीव नहीं करते हैं वो लोग अब इस वीडियो को ध्यान से देखें। नई चीजें ट्राई करने का शौक होता है तो किसी को नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक होता है। शौक और जुनून के कई किस्से सुनने और देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुशीनगर जिले के रहने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग की कहानी, जिन्होंने 13 वर्ष की आयु से ही विभिन्न देशों के रुपए और सिक्कों का संकलन करना शुरू कर दिया था। शौक और जुनून इतना चढ़ा कि 150 वर्षों के पुराने सिक्कों और रुपयों को इकट्ठा करने के बाद भी वे पुराने सिक्कों की तलाश में जुटे हुए हैं। कुशीनगर जिले के छोटे कस्बे कप्तानगंज नगर के रहने वाले जगदीश खेतान को उनके पिता की अलमारी में कुछ पुराने सिक्कों को देखकर ऐसा शौक जगा कि वह उनका जुनून बन गया। इसके बाद उन्होंने दुर्लभ सिक्कों को एकत्र करने का अभियान शुरू कर दिया। आज उनके पास सिक्कों का भंडार है, जिनमें प्राचीन से लेकर मध्यकालीन और आधुनिक सिक्के शामिल हैं। मुगल सम्राट जहांगीर की ओर से दरबारियों को नजराना में दिया जाने वाला सिक्का भी उनकी कलेक्शन में शामिल है। साथ ही इनके पास एक रुपए का ऐसा नोट है जिस पर अंग्रेज बादशाह जॉर्ज 6 का चित्र और भारत पाकिस्तान सरकार भी लिखा हुआ है। बता दें, जगदीश खेतान भारतीय मुद्रा परिषद वाराणसी के सदस्य भी हैं। उन्होंने अपने सिक्कों की कलेक्शन में प्राचीन भारतीय सिक्कों के अलावा चीन, जापान, श्रीलंका, अमेरिका, पोर्चुगल, पोलैंड, ईरान, मिस्र समेत 150 देशों के सिक्के कलेक्ट किए हुए हैं।
इस सिक्के में अगर ढंग के सिक्के निकल गए ना तो 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इसमें 1980 की ये चवन्नी जो है 1980 और बॉम्बे मिंट है, 1957 और 1959, तो 1 लाख रुपया मिलेगा। चलिए गाइज, अब मैं आपको भारत के जो सबसे बड़े 8 एग्जीबिशन आगामी मुद्रा प्रदर्शनियां होने जा रही है जो 2025 की और 2026 की, उसकी मेरे पास में लिस्ट आ चुकी है, तो मैं यहां पर दिखा देता हूं। आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां पर जा सकते हैं, यहां पर एग्जीबिशन में जाइए, तब पता चलेगा कि यहां पर नोट व सिक्के बिकते भी हैं और खरीदते भी हैं। आप खरीद भी सकते हैं और यहां पर बेच भी सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।